हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 36 प्रारंभ करने जा रहे हैं। असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार। कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व का रूप धारण कर लिया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी अयाल उड़ रही थी एवं उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। वह हिनहिनाने लगा एवं संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। श्री कृष्ण ने देखा कि वह असुर अपनी पूंछ को एक विशाल मेघ की भांति हवा में घुमाकर एवं अपनी हिनहिनाहट से सभी वृंदावन वासियों को भयभीत कर रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि वह अश्व उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और असुर केशी के सम्मुख खड़े हो गए। जब उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वह अश्व सिंह गर्जन के समान भयंकर शब्द करता हुआ श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर वेग से दौड़ा। अपने शक्तिशाली, उग्र एवं शिला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण अपने पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार उसे व्यग्र कर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण निपुणता से उस अश्व की प्रदक्षिणा करने लगे। कुछ प्रदक्षिणाओं के पश्चात उन्होंने उसे इस प्रकार 100 गज दूर फेंक दिया, जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया, किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी और अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह फिर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। इस बार उसका मुख खुला हुआ था। जैसे ही केशी उनके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अश्व के मुख में डाल दिया। अश्वों को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तप्त लोह शलाका के समान प्रतीत हुआ। तत्क्षण उसके सारे दांत बाहर गिर पड़े। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुख में विस्तार पाने लगा और केशी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। जैसे जैसे उस विशाल अश्व की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर में पसीना आने लगा। वह अपने पैर इधर उधर फेंकने लगा। उसकी अंतिम सांस घुटने के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए एवं उसने एक साथ मल मूत्र त्याग दिया। इस प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने पर उसका मुख शिथिल हो गया एवं श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल दिया। उन्हें इतनी सरलता से असुर के प्राणांत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु देवगण चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्प वर्षा के द्वारा श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि नारद मुनि एकांत स्थान पर श्री कृष्ण से भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अनंत परमात्मा हैं, समस्त यौगिक शक्तियों के परम नियंत्रक, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री भगवान आप ही हैं। समस्त भौतिक सृष्टि आप ही से लय हो जाती है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते हैं, जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी रहती है। आप जीवात्माओं के सब कर्मों के साक्षी हैं। उनके हृदय में स्थित आप उनके परम नियंत्रक हैं।
आप स्वयं पूर्ण हैं। सृष्टि के पूर्व भी आप स्थित थे और आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की है। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। आप ही के द्वारा उनका पालन होता है और आप ही के द्वारा नाश होता है। यद्यपि आप इन सब गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, तथापि आप ही शाश्वत रूप में परम नियंत्रक हैं। मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व में केवल उन कथाकथित राजाओं से उद्धार के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में असुर है। ये राक्षस राजकुमारों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। आपने अपना धर्म, यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए ही इस भौतिक जगत में आते हैं। अतएव मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चारोड़, मुष्टिक जैसे असुरों, अन्य मल योद्धाओं, हाथियों एवं स्वयं कंस का आपके द्वारा उद्धार होते हुए परसों मैं देखूंगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। मुझे आशा है कि इसके पश्चात मैं शंख, यवन, मूर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों का उद्धार भी देखने में समर्थ होऊंगा। आप स्वर्ग की राजधानी से परिजात पुष्प कैसे ले जाते हैं एवं स्वयं स्वर्गलोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूंगा। नारद मुनि ने आगे कहा, मेरे प्रिय भगवान, तदनंतर आप किस प्रकार शूरवीर भूपालों की कन्याओं राजकुमारियों से क्षत्रिय शौर्य का मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं, यह दर्शन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। जब कोई कभी क्षत्रिय एक सम्राट की अनित्य सुंदरी एवं गुणवती कन्या से विवाह की अभिलाषा करता है तो उसे अपने प्रतियोगियों से युद्ध करके विजयी होना पड़ता है, तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में प्राप्त होता है। मैं यह भी देखूंगा कि आप किस प्रकार राजा नृग को नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। यह कार्य आप द्वारका में संपादित करेंगे। आप अपनी पत्नी एवं संयमंतक मणि को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस दृश्य का दर्शन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। किस प्रकार आप परलोक चले जाने के पश्चात भी मृत्यु से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करते हैं, यह भी मैं देखूंगा। तदनंतर पौंड्रिक असुर को मारते हुए एवं काशी की राजधानी को जलाकर भस्मसात करते हुए भी आपके दर्शन मैं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए चेदी के राजा एवं दंत वक्र से भयंकर युद्ध करके उनका वध करते हुए भी मैं आपके दर्शन करूंगा। इसके अतिरिक्त आपके द्वारकावास के काल में आपके अनेक शौर्यपूर्ण कार्य के दर्शन करना मेरे लिए संभव होगा। आपके अनुग्रह से संपादित इन सब लीलाओं का सभी युगों में महान कवियों द्वारा गान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने साथ अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लगे एवं अजय मृत्यु के अवतार शाश्वत महाकाल के रूप में आप वहां एकत्र समस्त योद्धाओं का नाश कर देंगे। मैं अत्यंत विशाल सेनाओं को रणभूमि में मृत देखूंगा। मेरे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित है। आप स्वयं में पूर्ण एवं सब इच्छाओं के परे हैं। अपनी अतरंगा शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा आपने माया का प्रभाव स्थापित कर दिया है। आपकी शक्ति अनंतर अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मेरे प्रिय भगवान, आप परम नियंत्रक हैं। आप अपनी अतरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं एवं यह सोचना कि आप अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर है
एकदम व्यर्थ है। आपने यदुवंश में अथवा वृषि वंश में जन्म लिया है। मूल सच्चिदानंद के रूप में भूतल पर आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं हैं। अतएव आपके पाद पदों में मैं आदरपूर्वक प्रणाम अंजलि अर्पित करता हूँ। नारद मुनि जन साधारण को यह प्रतीति करा देना चाहते थे कि श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र है। यदुवंश में उनका आविर्भाव अथवा अर्जुन से उनकी मैत्री आदि कर्म उन्हें आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं करते हैं। वे सब उनकी क्रीड़ाएं हैं और यह सब उनके लिए खेल है, किंतु हमारे लिए जनसाधारण के लिए वे वास्तविक एवं प्रमाणित तथ्य है। अपना आदरपूर्ण प्रणाम श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित करने के पश्चात नारद मुनि ने उनसे आज्ञा ली और विदा हो गए। असुर केशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस प्रकार वन में गोचारण के लिए चले गए जैसे कोई नूतन घटना ही घटी हो। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपियों के साथ शाश्वत रूप से दिव्य गतिविधियों में रत रहते हैं। परंतु कभी कभी विभिन्न प्रकार के असुरों के वध के द्वारा वे श्री भगवान की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस दिन प्रातःकाल कुछ कालोपरांत श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर क्रीड़ा करने गए। वे चोर एवं सिपाही का अभिनय करने का खेल खेल रहे थे। कुछ बालक सिपाही बन गए, कुछ चोर एवं कुछ बालक भेड़े बन गए। जब वे इन सभी प्रकार की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तभी आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर नामक असुर वहां आया। वह एक दूसरे महान दैत्य मय का पुत्र था। ऐसे असुर अद्भुत जादू कर सकते हैं। व्योमासुर ने चोर बने हुए एक बालक का रूप धारण कर लिया एवं भेड़ बने हुए अनेक बालकों को उठा ले गया। एक के पश्चात एक वह लगभग सभी बालकों को उठा ले गया एवं पर्वत की कंदराओं में रखकर कंदराओं का मुख शिलाओं से बंद कर दिया। श्री कृष्ण उस असुर के छल को समझ गए, अतएव उन्होंने उसे उसी प्रकार धर लिया जैसे सिंह भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने को पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकलने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उसी प्रकार उड़ गए जैसे वधशाला में पशु का प्राणांत हो जाता है। व्योमासुर के उद्धार के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को गिरी कंदराओं में से मुक्त किया। तत्पश्चात उनके सखाओं एवं देवताओं ने इस आश्चर्यजनक कर्म के लिए उनकी स्तुति की। तदुपरांत वे अपने सखाओं एवं गायों के साथ पुनः वृंदावन लौट आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार नामक 36वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।